साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं, आज खुश हैं, आज तैयार रहें, क्योंकि हमारा बिलीव है जब आज आप परमेश्वर के घर में बैठे हैं, उसकी प्रेजेंस में आप मौजूद हैं, आज हम सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी गवाहियों का दिन है, आज आपके मिरेकल का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, अपनी आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर आज मैं आया नहीं, लाया गया हूं ताकि आप मुझे छू सकें। परमेश्वर आज मैं तैयार हूं आपके वचनों को सुनने के लिए, गवाहियों को सुनने के लिए। परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, मुझे छुड़ाए, मुझे आशीषित करे। तभी यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। और टेस्टिमनीज को जब आपने सुनना है पूरे ध्यान से, अगर आप भी अपनी गवाही को देना चाहते हैं तो पीछे टेबल लगे हुए हैं, आप अपनी गवाही को जरूर नोट करवाएं, क्योंकि जब आप अपनी टेस्टिमनी को देते हैं तो जब लोग सुनते हैं आपकी गवाही को, वो जल्दी बिलीव करते हैं कि परमेश्वर किस तरह से लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है। क्योंकि हम लगातार टेस्टिमनीज को सुन रहे हैं कैसे परमेश्वर लोगों को बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, रोगों से खुदा आजाद कर रहे हैं। तो आज जो लोग पहली बार चर्च में आए, आप तैयारी के साथ बैठे छूटने के लिए, आजाद होने के लिए, क्योंकि आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाही को हम सुनते हैं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मधुबाला यादव है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। आपके परिवार में पिछले 30 साल से पागलपन का कर्ज काम करता था। हाँ, क्या था वो? आपकी पहले आपकी मदर को हुआ था, क्या प्रॉब्लम क्या रहती थी उस समय, आप बताएं उसके बारे में। मेरे माँ को जब दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा तो मेरी माँ बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो पूरी अटैक की दुष्ट आत्माओं में थी। उनको रात रात भर नींद नहीं आती थी, वो रात रात भर जागती थी, सब फिर स्वप्न आते थे, फिर वो रात भर सबको मारना पीटना, सबको घर से बाहर भाग जाना और भाग जाती थी। इसकी वजह से फिर मेरी माँ की हालात दिन पे दिन बढ़ती चली गई। मेरी माँ पूरी पागलपन के अटैक से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर मेरी भाई की तबीयत खराब हो गई। मेरी भाई को भी एक दुष्ट आत्मा परेशान करके रख देती थी, उसको भी दौड़ा आता था। दौड़े के वजह से वो बिल्कुल उसके मुंह से झाग निकलता था, उसके हाथ पैर ऐठ जाते थे, उसकी भी तबीयत खराब हो गई, वो भी बीमार होकर एक्सपायर हो गया मेरा भाई। फिर उसके बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरी तबीयत खराब, फिर मैं बीमार हो गई। फिर मेरे घर वालों ने परेशान हो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर भी देखे और बोले कि इसको भी डिप्रेशन हो गया। फिर मैं, मेरे आँख, मेरे कान से ब्लड निकलते थे, मेरे मुंह से ब्लड निकलते थे, मैं बहुत बीमार हो जाती। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, रात को स्वप्न आते थे। मैं अपने आप को मारने की भी कोशिश करती थी, तलवारों से, चाकू से मैंने अपने आप को चोरी से रात को मारने की कोशिश की। इसके बाद भी मैं रात रात भर सोती, मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया था। फिर मैंने यहाँ पर आया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि तुम वहाँ पे जाओ। फिर मैं यहाँ पे 31 दिसंबर को पापा जी ने इस पागलपन के कारण आपके परिवार में किस किस की मौत हुई थी? मेरी माँ की, मेरी भाई की मृत्यु हो। और दोनों को पागलपन के अटैक हुए थे? हाँ, दोनों को। लोग उनको पागल बोलते थे, उनको बांध के घर पे रखा जाता था? हाँ, बांध कर रखा। और ऐसे ही अटैक्स आपके ऊपर भी होते थे? हाँ, ऐसे ही होते थे। कैसी कंडीशन थी? लोग क्या बोलते थे आपकी हालत को देख के? मेरी हालत को लोग देख कर बोले इसको डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे कोई भी आराम नहीं हुआ। फिर गांव के लोगों ने बोला कि इन्हें तांत्रिकों के पास ले जाओ। मैं तांत्रिकों के पास गई। फिर तांत्रिकों लोगों ने मुझे देखा और बोला किसी ने इसके ऊपर काला साया जादू टोना कर दिया। फिर मेरे साथ, फिर वहाँ के तांत्रिकों लोगों ने मेरे साथ मुझे बोला शराब पीने के लिए, सिगरेट खाने के लिए। फिर भी मुझे कुछ भी आराम नहीं। ऊपर से मेरे ऊपर, आपके ऊपर जब ये अटैक इतने ज्यादा बढ़ चुके थे तो आपको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था? नहीं, कहीं कंट्रोल नहीं रहता था। मैं कुछ भी मुझे याद नहीं रहता था, मैं बेहोश पड़ी रहती थी। और पागलपन के अटैक जब बढ़ने लगे तो आप लोगों को गालियां निकालते थे? हाँ, अपने मुंह से गालियां देते थे उन लोगों को। हाँ। और
आपकी फैमिली आपको डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे? हाँ, लेकर गए डॉक्टर थे। का क्या कहना था इसके विषय में? डॉक्टर ने कहा ये डिप्रेशन में चली गई, बिल्कुल पागल हो चुकी है। और आपने खुद से भी मरने की कोशिश करी काफी हाँ, बार? खुद से मैंने मरने की कोशिश की, चाकू वगैरह। चाकू अपने आपको मारने की कोशिश की आपने? हाँ। और इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि परिवार में ऑलरेडी 2 मौतें पागलपन के कारण इनके मदर की और इनके भाई की ऑलरेडी हो चुकी थी। आपको फिर यहाँ का अंकुरनिसिस के बारे में कैसे पता चला था? मेरे रिश्तेदारों ने बताया कि आप वहाँ पर जाओ। फिर मैंने 31 दिसंबर को मैंने यहाँ पर आया, रात के मीटिंग को अटेंड किया मैंने। 31 दिसंबर 2023 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब ये चर्च में मौजूद थे तो परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए जब प्रार्थना करी तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। तुमको एक निशानी देता हूं। परमेश्वर पहले 3 महीनों में ही, जनवरी, फरवरी, मार्च, तुम्हें एक गवाही देगा। तुम्हारी लाइफ में वो काम करेगा। तुम्हें मालूम होगा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। 2024 से 25 नहीं होगा, तुम यहां खड़े होगे अपनी टेस्टिमनी के साथ। आमीन। जितना ऊंचा ये बरकत उतनी बड़ी है तुम्हारे लिए। आप बताएं बहन, जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो आगे आप पुलपिट के ऊपर आए थे। हाँ, और जब पुलपिट प्रेयर के को ऊपर आए। रिसीव करा तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन उसके में? बाद मैं अपने शरीर को हल्का महसूस किया, वो छूट गया। और उसके बाद से आज कितने महीने हो चुके आप पूरी तरह से फ्री हैं? मैं 5 महीने हो गए पूरी तरह से फ्री हूँ। बिल्कुल मैं अपने आप को शांति में से, कोई अटैक नहीं होता, कोई पागलपन सपने का अटैक होते, नहीं है। कोई पागलपन के अटैक नहीं होते। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। अपने हाथों को हिलाएं, एक्लीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। आपने सुना इस बहन की गवाही, क्योंकि इनके परिवार में ये एक कर्ज था, एक श्राप था कि पहले मम्मी ऐसा हुए, वो पागल हुए और इसी वजह से वो मर गए। उसके बाद भाई के साथ ऐसा हुआ, जवान, उसके साथ ऐसा हुआ, वो भी मर गया। और सेम अटैक तीसरे नंबर पे इनकी बारी थी और इनके ऊपर अटैक होने लगे। लेकिन आप जानते हैं जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा बंधन तोड़ दिया जाएगा। वो शैतानी बंधन जो इनके ऊपर था वो परमेश्वर ने तोड़ा उस अभिषेक के द्वारा। और आज ये बहन जीवित खड़े आपके सामने, पागलपन से आजाद हो गए। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में एक्लीसिया हालेलुया बोले इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पटियाला चर्च से है और इस भाई का नाम कमलप्रीत है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। जय मसीह ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਜੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੱਟਾ ਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मैं हील हो गया ते मैं हुन 1 महीना 9 दिन तो फ्री हाँ। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने सुना इस भाई के मुंह से कि 30 मार्च 2024 को इनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से इनके लेफ्ट शोल्डर में चोट लग गई थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी थी इनके शोल्डर के ऊपर और ये दवाइयां खाते रहे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने हुए थे, ये लगातार जीवित प्रेजेंस के साथ जुड़े रहे। और फिर 14 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इनको टच किया और इन्होंने अपने शोल्डर को मूव करके देखा तो ये प्रॉपर हील हो चुके थे, पूरी तरह से हील थे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस सीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस शिक्षक का नाम सोनिया है और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में।
जेमसी की। इस बहन का नाम सोनिया है और आज हम पठानकोट ब्रांच से इस बहन की गवाही को देने जा रहे हैं। 22 साल पहले 6 साल की उम्र में इस बहन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था। इनके कपड़े गुम हो जाते थे, बाल कट जाते थे, घर में खून के छिट्टे पड़ जाते थे। ये बहन पर फिर बाद में दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगे। ये बहन को हमेशा डर लगता था, ऐसे लगता था कि काला साया इनके पीछे है और ऐसे लगता था कि वो काला साया मेरा गला दबा के मुझे मार देगा। और ये बहन हमेशा परेशान रहते थे, गुस्सा आता था, जो भी इनको अपने घर में सामान दिखता था ये फैमिली के मार देते थे। दुष्ट आत्मा के अटैक इतने बढ़ गए थे कि ये इनकी स्टडी पे भी इफेक्ट पड़ा। ये बहन जो भी पढ़ते थे इन्हें याद नहीं रहता था और इन्होंने स्टडी भी 10th तक कंप्लीट की। उसके बाद ये बहन डिप्रेशन में चले गए। सारी रात को ये बहन रोते रहते थे और इनको अपनी कोई सुध बुध नहीं रहती थी। ये बहन इतना परेशान हो गए थे, ये बहन बहुत परेशान हो गए थे। फिर यूट्यूब चलाते चलाते इस बहन को खामरा चर्च के बारे पता लगा। फिर इस बहन ने खामरा चर्च आना शुरू किया और जब इन्होंने गवाहियों को, वचनों को सुना और इनका फेथ बढ़ा कि बाकी लोग दुष्ट आत्मा से फ्री हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती। फिर अपोस्टल जी ने घोषणा की कि जो लोग दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं वो आज़ाद हो। फिर इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। उसी वक्त उस बहन को अपनी बॉडी में ठंडक फील हुई। उस दिन के बाद ये बहन दुष्ट आत्मा से प्रॉपर तरीके से फ्री है। इस बड़ी गवाही के लिए ये बहन परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सभी को जेमसी तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 22 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इनके घर में खून के छींटे पड़ते थे, कपड़े अपने आप गायब हो जाते थे, सपनों में सांप, मुर्दा लोग, गंदा पानी दिखाई देता था। ये इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि ये पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे। और फिर इनको किसी ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 30 जनवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय सालों पुराना दुष्ट आत्मा, वो बीमारियां उसी दिन इनको छोड़ के गई और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद हैं। अब 2 साल 3 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से फ्री हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन धन्यवाद करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर सोनिया की गवाही है। मैरिज इनकी जब हुई जनवरी 2013 में, तो उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम इन्हीं से सुनते हैं कि इनकी क्या गवाही और कैसे परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। मेरा नाम सोनिया, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸੀ। तो उस तो बाद मैं फिर 7 महीने बाद प्रेगनेंट सी। तो प्रेगनेंसी तो बाद फिर मेरी मिसकैरेज हो गया। मेरा मिसकैरेज तो बाद मैं बहुत ही दवाइयां खादियां और बहुत टेस्ट करवाए, अपने भी नाले अपने हसबैंड ਦੇ भी टेस्ट करवाए मैं। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੇਠ ਤੇ ਦੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਘਰ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ मैं बहुत खुश रहन डै पी। परमेश्वर दे दास ने जो प्रेयर की तो मैं अपने लिए रिसीव की तो परमेश्वर ने मेरी हेल्दी बेबी बॉय नाल ब्लैस किया। मैं इस बड़ी गवाही लई परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां और परमेश्वर दे दास दा और परमेश्वर दा मैं बहुत धन्नवाद करदी हां। सारियां नूं जेमसी दी तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना कि जब बेबी नहीं हो रहा था 2017 में प्रेग्नेंट हुए, लेकिन जब बेटी डिलीवरी हुई उसकी तो बेबी गर्ल पैदा हुई, लेकिन वो जो थी वो मरी हुई थी। फिर 2018 में दूसरी बार फिर प्रेग्नेंट हुए और फिर थोड़े टाइम के बाद ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हो गया। 4 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयाँ खाई, कोई रिजल्ट नहीं था। डॉक्टर इनको इतना ज़्यादा मेडिसिन दे चुके थे कि इनको लगता है, इनको खुद से भी ये विश्वास हो चुका था कि अब हम कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। बेबी अडॉप्ट करने का सोचते थे। 25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए जब उस प्रेयर को रिसीव किया, आज एक बड़े छुटकारे को मैं देख रहा, अपने हाथों को उठा। अगर आज आपके पास बेबी नहीं, आपके गर्भ को मैं आशीषित घोषित करता हूं। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, उसके जब थोड़े टाइम के बाद चेक किया तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और मैरिज के
9.5 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। इनकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया, जो शैतान ने छीना था परमेश्वर ने इनको वापस किया। अपने हाथों को उठाए कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के उस जीवित नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम नीतू पीटर है। कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ। बहन पिछले 2 साल से आपको जो पीरियड थे वो इनरेगुलर थे। यस ब्रदर। सही रीति से नहीं आ रहे थे। यस ब्रदर। 3-3 महीने के बाद आते थे, जहाँ जब भी आते थे बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी। यस ब्रदर। आप बताएं और क्या क्या मुश्किलें आ रही थी और क्या हुआ फिर जब आप डॉक्टर के जब पास भी मुझे पीरियड्स आते थे तो मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी और मुझे बहुत दर्द होता था और मुझे बहुत वीकनेस भी फील होती थी और मुझे घर का काम करने में भी बहुत दिक्कत होती थी। सितंबर 2023 में एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई और वो ब्लीडिंग 1 मंथ लगातार मुझे हो रही थी और जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। और जो मेरे हस्बैंड थे वो भी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो घर का सारा काम उनको करना पड़ता था। मेरे जो इलो फैमिली में हस्बैंड के जो फादर और मदर थे वो भी नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले ही है और मेरे घर में बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको मेरे हस्बैंड देखते थे और उनको ड्यूटीज आने में भी बहुत दिक्कत होती थी। और उस मंथ में आप बहुत ज्यादा परेशान थे। यस ब्रदर। तकलीफ बढ़ चुकी थी और फिर जब आप डॉक्टर के पास गए आपके हस्बैंड आपको लेके तो क्या कहा था डॉक्टर ने? एक दिन जब मुझे बहुत ज्यादा दर्द था तो रात के 11 बजे मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन दिए और उस समय तो कुछ मुझे रिलीफ मिला, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही सेम प्रॉब्लम था। और फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए और उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट भी लिखा। और जब मेरा रिपोर्ट आया और मेरा रिपोर्ट में मुझे पता चला कि मुझे मल्टीपल यूट्रस में रसौलियाँ हैं और मेरे अंदर ब्लड भी ओनली 7 ही ग्राम बचा था, जिस करके मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उसका हल क्या बताया था डॉक्टरों ने? जब मैंने डॉक्टर को अपना रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने बोला 2 से 3 डेज के अंदर ही आपको ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो आपको कैंसर भी हो सकता है। और जब हमने डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात को सुना तो हम लोग बहुत परेशान हो गए और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे कि मेरे इतने छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे करूँगा, कैसे इनको संभालूंगा। और फिर हमने एक और डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी सेम ऐसे ही हमको बोला कि आप जल्द से जल्द ऑपरेट करवाइए। और हमने बोला कि कुछ ऐसा हल है जो मेडिसिन से हो सकता है। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कोई भी हल नहीं है, आपको ऑपरेट ही करवाना होगा। डॉक्टरों ने बताया था एकमात्र ऑपरेशन ही इसका हल है। अगर आप नहीं कराओगे, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, ये कैंसर बन जाएगा। यस ब्रदर। तो आप और आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान थे। यस ब्रदर। पर आप पहले से परमेश्वर की हजूरी में जुड़े हुए थे, विश्वास परमेश्वर पर था। यस ब्रदर। और आप लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे। यस ब्रदर। एवरी डे माउंटेन प्रेयर हम लोग देखते थे और एवरी संडे, एवरी थर्सडे जब भी पापा प्रेयर करते थे, फायर प्रेयर और हीलिंग के लिए, और मैं उसको अपने लिए रिसीव करती थी क्योंकि मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर था। क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो कि खामना चर्च के साथ जुड़ी है और वो मुझे हमेशा बताते थे कि परमेश्वर वहाँ बहुत अद्भुत काम करता है। और मैं ऑनलाइन भी हमेशा देखती थी कि कैसे लोग हील होते हैं, कैसे लोग अपनी जिंदा गवाही देते हैं, कैसे लोग लंगड़े चलते हैं और जितने भी अंधे हैं वो देखते हैं। और मेरा भी विश्वास था कि मेरा भी परमेश्वर मुझे हील करेगा। और इस तरह ये बहन लगातार विश्वास में बढ़ते गए, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 5 अक्टूबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर खुदावंद के दासी के द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। तेरी हजूरी से होके जुदा बहन, जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, खुदावंद की दासी ने हाथ रखा, क्या हुआ? ब्रदर, जब प्रभु की दासी ने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा तो उसी समय जो मेरे को ब्लीडिंग हो रही थी वो भी स्टॉप हो गई और मुझको एकदम हल्कापन फील हुआ। और उस दिन के बाद आज तक मुझको एवरी मंथ रेगुलर पीरियड्स आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ
सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। जो बीमारी जिसका हल डॉक्टर का बिना ऑपरेशन कोई नहीं है, लगातार ब्लीडिंग हो रही, और जैसे ही प्रार्थना हुई, ले हैंड हुआ, उसी समय वो ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी। और उसके बाद जो मल्टीपल रसौलियां थी वो खत्म हुई। परमेश्वर ने आपके ऑपरेशन को कैंसिल किया, उस बीमारी से आपको आजाद किया है। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? 7.5 मंथ हो गया है ब्रदर, मैं एकदम पूरी तरह से हील हूँ। और जब मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया, मेरी स्कैन एकदम नॉर्मल है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी रसौलियां गायब हो चुकी है। सच थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज के साथ, जितने ऑनलाइन है, चर्च में, जहां से भी आप जुड़े हुए हैं इस जीवत हजूरी के साथ, तो धन्यवाद दें खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि जो वो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। वो एकमात्र जीवत परमेश्वर है जो आपको सच में अपने पूर्ण आनंद से भरता है, आपको रिहा करता है, आपको आजाद करता है। थैंक यू जीसस बोलते हो इस गवाही के लिए। तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पटियाला चर्च से है और इस बहन का नाम गुरमीत कौर है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਘਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈਆਂ, 6 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। 5 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਿਲकुल ਹੀਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि 4 महीने पहले इन्हें घुटनों का रोग हुआ था और जिस कारण इन्हें उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम इनकी बढ़ चुकी थी कि ये इनके सहने से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपकी जो घुटनों में वो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो खत्म हो चुका है और जिस कारण ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिया था। इन्होंने लगातार दवाइयां खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, उस घुटनों के रोग से इन्हें आजाद किया है। अब ये पूरी तरह से आजाद हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। सिस्टर क्या नाम है आपका? जसबीर कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं बटाले दी रहने वाली। 3 महीने पहले आप सीढ़ियों से नीचे गिरे थे, क्या प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਾਸਟਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਰ ਖੁੱਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਵਾਕਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਵਾਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਕਸ-ਰੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ मैं हील हो गई, फिर चलने लग गई। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें। और आप तभी से पहले जब ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ तभी आप शिकंजे के सहारे चलते थे, इसके बिना नहीं चला जाता था। हाँ जी, लेकिन जैसे ही इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पे अप्लाई किया और 12 मई 2024 को ये प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और आज ये बहन पूरी तरह से आप चल के देखे, उठाए शिकंजे को। थैंक्स करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें जो काम खुदा ने उनकी जिंदगी में किया। और आज भी जो लोग ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग
व्हील चेयर्स के ऊपर है, शिकंजों के सहारे चलते हैं या आप किसी भी तरह के ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आज आप तैयार हैं छूटने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छुएगा और आज आप अपने जीवन की बड़ी गवाही को रिसीव करके वापिस जाओगे। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को हिलाओ, कलीसिया थैंक यू जीसस बोलते हो, जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करिए सब जन। इस तरह नेक्स्ट गवाही हमारे पास छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच से आई है। इस सिस्टर का नाम उषा है और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम उषा भोर है। ये अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच से देने के लिए जा रहे हैं। पिछले 2 साल पहले भारी वजन उठाने के कारण इस बहन की रीढ़ की हड्डी की राइट साइड की नर्व ब्लॉक हो गई थी, जिसके कारण ये बहन उठ बैठ झुक नहीं पाते थे। इनके कमर में असहनीय दर्द रहता था, इन्हें सहारा लेकर चलना पड़ता था, ये घर का कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दिया, पर उसके बावजूद इन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। डे बाय डे इनकी कंडीशन खराब होती जा रही थी। फिर उन्होंने 4 डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टर ने इनकी कंडीशन को देखते हुए इन्हें एडमिट कर लिया और ये बहन टोटली बेड पर जा चुके थे। इनका टॉयलेट वॉशरूम सारा बेड पर होता था। इनकी सेवा इनकी बेटी किया करती थी। इनकी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन का सजेस्ट कर दिया। फिर 7 अप्रैल 2024 को ये ऑनलाइन हॉस्पिटल में ही मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। परमेश्वर के दास ने वर्ड कहा कि अपने बीमार शरीर पर हाथ रखो, परमेश्वर का मस्सा उसकी सामर्थ चंगाई के लिए यहाँ उतर आई है। इस बहन ने अपनी बॉडी पर हाथ रखा, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें टच किया, इनकी बॉडी पर बल आया। ये बहन ने उठकर अपने आप को चेक किया, ये बहन उठ बैठ झुक पा रहे थे। डॉक्टर्स इन्हें देखकर हैरान थे कि ये कैसे पॉसिबल है। परमेश्वर ने इनका ऑपरेशन कैंसिल किया और ये आज एक बहन 1 महीने 17 दिन से पूरी तरीके से हील है। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि जहां भी जाते थे, जिस भी डॉक्टर्स के पास जाते थे, हर डॉक्टर ने यही बोलता था कि आपका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मालिश करवा के देखी, डॉक्टर ने बेल्ट लगा दी थी, हर डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन का सजेस्ट किया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर 7 अप्रैल 2024 को इन्होंने ऑनलाइन हॉस्पिटल में ही मीटिंग को अटेंड किया और परमेश्वर के दास के द्वारा जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और जो डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन से आप हील होंगे, उस डॉक्टर जीसस ने बिना ऑपरेशन के इन्हें हील किया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? रमनदीप कौर। कहां से आए आप? कमालपुरा पिंड जगरामा कोल जिला लुधियाना। ये गवाही आपकी मदर इन लॉ की है? यस ब्रदर। पिछले 11 साल से आपके मदर के पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, पेन रहता था। यस सर। आप बताएं क्या हुआ था और इनकी कंडीशन कैसी थी, डॉक्टरों का क्या कहना था, खुल के बताएं पूरी गवाही। ब्रदर जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ 2-3 ਖੁਦ ਬਦਲੇ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਆਏ, ਦੂਸਰੇ ਸੰਡੇ ਆਏ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਦਰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਘਟਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, क्योंकि जब भी बैठते थे तो इनका यूट्रस बाहर निकल जाता था और जिसके कारण इनकी बॉडी पूरी बहुत ज्यादा पेन में रहती थी, दर्द बहुत ज्यादा था, वीकनेस, कमजोरी बहुत ज्यादा रहती थी। हाँ जी ब्रदर। इसीलिए डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन के द्वारा हम रिमूव कर देंगे। हाँ जी ब्रदर। पर आपका विश्वास प्रभु पे था और आप इनको चर्च में लेके आए। हाँ जी ब्रदर। लगातार ये बहन अपने मदर इन लॉ के साथ चर्च में आते रहे, प्रार्थना को रिसीव करते रहे। 15 अक्टूबर 2023 को जब ये चर्च में थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हर वो बीमारी आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, वो रोग आपको छोड़ के जाए। इस बहन ने अपने लिए विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो बहन आप ये बताएं
कि जब उस दिन प्रार्थना के उन वर्ड को खुदा के दास ने जो रिलीज किया, रिसीव किया गया, ऑयल अप्लाई किया गया इनके ऊपर, क्या हुआ उसके बाद? ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਾ ਇੱਕਦਮ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਾ ਰਮਨ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਡੇ ਹੋਣਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। धन्यवाद है, थैंक यू जीसस, क्योंकि वो बड़े और अद्भुत काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करते हैं। और उस दिन से वो जो बीमारी थी वो खत्म हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन ही हल है, हाँ जी, सारा पर ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है और ये बिल्कुल ठीक है। कोई दर्द नहीं, चलने फिरने में, उठने बैठने में कोई दर्द नहीं, अगे नालों ज्यादा काम करते हैं। कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है? अब ये 7-8 महीने तो बिल्कुल ठीक है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद देते हो। थैंक यू जीसस बोलते हो, थैंक यू लॉर्ड, खुदा उनके बड़े अद्भुत कामों के लिए तारीफ करते हो, थैंक्स करते हो सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम पटियाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम अभिजोत सिंह है और इनकी गवाही की 4 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण ये भाई नशों में और व्यभिचार में चले गए थे और आज ये ब्रदर पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे जय मसीह, मेरा नाम अभिजोत सिंह है। मैं पटियाला ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रहा हाँ। आज तो 4 साल पहला मैं गलत संगति के कारण नशे ਦੇ ਵਿੱਚ चला गया ਤੇ व्यभिचार ਦੇ ਵਿੱਚ चला गया। मैं शराब ਦਾ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ व्यभिचार ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ मैं 11 महीने 5 दिन तो फ्री हूँ। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा ये व्यभिचार में चले गए थे, नशों में जा चुके थे कि इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। और फिर 18 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो नशा, वो व्यभिचार उसी समय इनको छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 11 महीने हो चुके हैं, इन्होंने एक बार भी नशा नहीं किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज करा है, उनको बचा रहे, उनकी जिंदगियों को चेंज करा है। सब जन अपने हाथों को उठा के और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोसलिन है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं फिरोजपुर की हूँ। 2012 में आपके किडनीज में स्टोन्स हुए थे। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद, आप खुद अपनी लाइफ के बारे में बताएं। 2012 से मुझे हर 2 साल बाद ना किडनी स्टोन हो जाते थे, कभी राइट किडनी में, कभी लेफ्ट किडनी में। कभी मुझे फ्लश थेरेपी लेनी पड़ती थी, कभी मुझे एडमिट होना पड़ता था। और मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, कभी मुझे ना अपने हाथ में कैनुला लगा के भी ड्यूटी करनी पड़ती थी। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई, दिल्ली में मेरी जॉब थी और वहाँ पे भी मुझे ना 2 साल बाद ऐसे किडनी स्टोन्स हो जाते थे और मुझे डॉक्टर्स एडवाइस करते थे कभी कभी कि आप सोडा पी लिया करो, आप बियर पी लिया करो, कि उसमें डायरेटिक होता है और यूरिन के थ्रू स्टोन निकल जाते हैं। और ऐसे जब मैं ड्यूटी करती थी मेरी बॉडी पूरी स्वेल्ड हो जाती थी, आई स्वेल्ड हो जाती थी, पैर स्वेल्ड हो जाते थे और मुझे पेन बहुत रहता था। और जब पेन रहता था मुझे आधी रात को उठ के हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे और मैं इस कारण ना बहुत परेशान रहती थी। और मैंने ना बियर पीनी स्टार्ट कर दी, डॉक्टर की एडवाइस ले ली। और पहले मैं नशे से ना बहुत नफरत करती थी कि मुझे नशे वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर मेरे को बियर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे मेरे नशे बढ़ते गए, मैं अल्कोहल पीने लग गई, मैं ऐसे ही वाइन पीने लग गई और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ना मैं स्मोकिंग करने लग गई और मैं डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद मैं 2015 में मेरी मदर की डेथ हो गई, जिसके कारण मैं बहुत डिप्रेशन में चले गई। मैं बहुत परेशान रहने लगी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे अकेलापन लगता था। और मैं ना ऐसे धीरे धीरे मैं मुल्तानी मिट्टी खाने लगी। जब मैंने परेशान होना, मैंने गुस्से में आना और मैंने जब मेरी किसी से लड़ाई होनी तो मैंने उसे बहुत गालियाँ निकालनी
और मैं उनको ये बोल देती थी कि तुम मुझे मिल कहीं पे, मैं तुझे बताती हूँ। और ऐसे मेरे दिल्ली में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, कई बार मैं पीट भी देती थी। पर मैं कभी कभी मैं बहुत परेशान होती थी अकेले, कभी कभी रात को मुझे नींद भी नहीं आती थी। और मेरी एज इतनी हो गई थी कि मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं मिलता था, इस कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर एक बार मुझे चर्च के एक ब्रदर ने खामड़ा चर्च के बारे में बताया, और मैंने बोला ये कौन सा चर्च है? तो कहते ये पास्टर अंकल नूरुल्लाह का चर्च है। मैंने बोला पास्टर्स तो ना ऐसे ही होते हैं, ये बड़ा आया है। मैं ऐसे बोलने लग गई। तो मैंने अचानक ही ना एक दिन यूट्यूब देख रही थी, तो अपोस्टल जी की ना टेस्टमनी आ रही थी। जब मैंने टेस्टमनी को सुना, मैंने बिल्कुल बिलीव नहीं किया। मैंने बोला कि ये कंप्यूटर इंजीनियर है, इसको क्या ज़रूरत पड़ी है प्रचार करने की, एवं पखंड करते हैं। फिर मैंने वो टेस्टमनी बंद कर दी। फिर अगले दिन मैं ऐसे ही परेशान थी और मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही थी, और उसमें ना चर्च की ना टेस्टमनीज आ रही थी। तो मैंने बोला ये ना सभी पैसे दे के खड़े करते हैं पीछे, ऐसे तमाशा ही है ये, मैंने नहीं देखनी। फिर मेरा मन फिर चेंज हुआ और मैंने बोला कि चल मैं ना देख लेती हूँ, कोई बात नहीं। फिर ना एक टेस्टमनी आ रही थी फिब्रॉयड यूट्रस की, तो कैप स्कैनर की ना वहाँ रिपोर्ट थी। तो कैप स्कैनर का मुझे पता था कि वहाँ की रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती। मैंने बोला फिब्रॉयड यूट्रस कभी ऑपरेशन के बिना नहीं निकल सकता, तो ये कैसे निकल गया? मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट बना, तो मैंने ना ऐसे ही चैलेंज कर दिया। मैंने बोला कि अगर ये सच है ना, तो मेरी लाइफ में अपनी लाइफ को चेंज कर दूंगी, और मैं मतलब कि मैं चर्च जाना, मैं यहाँ जाना शुरू कर दूंगी। तो मैं ना ऐसे ही सो गई रात को। मुझे ना अचानक अपोस्टल जी का ना सपना आया कि अपोस्टल जी आए, और मैंने कभी अपोस्टल जी से कभी बात नहीं की, ना किसी से बात की। मुझे ड्रीम ये आया कि अपोस्टल जी आए, और जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी उन्होंने टच किया, और अर्ली मॉर्निंग ना मुझे यूरिन का इतना प्रेशर हुआ कि उसके बाद मुझे कभी स्टोन नहीं हुए, किडनी स्टोन नहीं हुए। और ऐसे ऐसे मैंने धीरे धीरे वचन को सुनना शुरू किया। खुदा ने मेरी लाइफ को चेंज किया, मेरे अकेलेपन को चेंज किया, मेरे डिप्रेशन को चेंज किया। मैं कभी कभी ना गांजा सिगरेट में भर के पी लेती थी, और मैं नीट दारू पीती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी इस प्रॉब्लम से निकल नहीं सकती और मुझे कोई निकाल नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, जब मैं अपने घर जाती थी ना, मेरे पापा भी ड्रिंक करते थे, मेरे एक ब्रदर आर्मी में है, उनको फ्री में दारू मिलती थी। और जब उनको पता लगा कि ये पहले दारू से नफरत करती थी और ये अब दारू पीती है, तो हमें कंपनी मिल गई। जैसे अपोस्टल जी कहते हैं ना, संगति को संगति मिल जाती है, वैसे ही ना वो मेरे लिए, जब मैं आती थी ना, तो वो मेरे लिए बियर वगैरह ला के रखते थे। पर वो मुझे ये कहते थे कि तूने दिल्ली जाके नहीं पीना। पर ऐसा नहीं हुआ, जिसको लत लग जाए वो तो कभी छोड़ नहीं सकता। फिर मैं जब गई तो धीरे धीरे खुद मैं वचन के साथ जुड़ी और मैं वचन सुनने लगी। ऐसे मुझे अपोस्टल जी के ड्रीम आने लगे और मैं एक एक चीज़ से निकलती गई। फिर मैं वहाँ से मैं कभी कभी जब डिप्रेशन में होती थी ना, बड़ी परेशान होती थी, मैं ऑफ लगवा के ना अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती थी। और मुझे ये होता था कि हिल स्टेशन में घूमते हैं, पर जब आती थी तब परेशान फिर हो जाती थी। तो ऐसे ऐसे खुदा ने, जब मैं जुड़ी तो खुदा ने मुझे चेंज किया और मैंने अपनी पुराने सारी लाइफ को चेंज कर दिया। यहाँ तक कि मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया, कहते कि तू क्यों ऐसे कर रही है, तू चर्च क्यों चेंज कर रही है। आप जो नशे करते थे, अभी कोई नशा नहीं करते आप? नहीं, मुझे 7 इयर्स हो गए, मैंने नशा छोड़ दिया है। और इसी वजह से आपकी मैरिज भी नहीं हो रही थी, आपकी मैरिज भी हो चुकी है। हाँ जी, अब मेरी मैरिज भी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ब्लेस्ड हैं, वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। मुझे उन्होंने परमिशन दी कि तू जलंधर में जॉब कर ले, कि तू चर्च जाती है, तो मैं जलंधर में जॉब करती हूँ। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में बोले एक्लीसिया हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। आपने ध्यान से सुना कि कितने साल आपने ये नशा किया? 3 साल। 3 साल? हाँ जी। कोशिश करते थे छोड़ने की? हाँ, पर मेरे को लगता था मैं छोड़ नहीं पाऊंगी। उम्मीद नहीं थी? नहीं, बिल्कुल। मतलब आपने बीमारी से निकलने के लिए नशे का सहारा लिया? मैं ये भी सोचती थी कि मैं गाड़ी के नीचे आके मर जाऊं, कि मेरी लाइफ खत्म हो जाए। बीमारी से निकलने के लिए नशे का सहारा लिया और नशा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ जी। फिर नशे से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हाँ जी। जब चर्च में आए, परमेश्वर के दास की टेस्टमनी को सुना, हाँ जी। उनकी टीचिंग को सुना, हाँ जी। पहले नशे खत्म हुए, हाँ जी। पथरियां भी खत्म हुई, हाँ जी। उसके बाद कोई किडनी का रोग नहीं है। थैंक यू जीसस बोले एक्लीसिया इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, जो काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सब जन।
सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा करनाल तो रहने वाली हूँ। बहन, पिछले 26 साल से आपके अंदर डर का आत्मा काम करता था। जी। क्या होता था, क्या महसूस करते थे? मैनू ये डर रहता सी, मैं कितों डर ते आ जा नहीं सा सकती। 24 घंटे अजीब डर रहता सी, कुछ कर नहीं सा पाउंदी, कुछ आ जा नहीं सा पाउंदी। बस यही मन च गलत तोड़ रहंदे सी भी मेरे नाल कुछ गलत हो ना जावे। मेरी फैमिली नू लैके मैं गलत सोच नहीं सा भी मैं कुछ काम भी करना ना तो मैनू उस च भी यही लगदा सी भी मेरे च गलती दा रिजल्ट मिलेगा। मैनू इदां गलत थॉट आउंदे सी। इस गलती दी, इस डर दी वजह ना मैं कुछ कर सकनी सा और ना ही मेरे तो कुछ हुंदा जी। जे मैं कोशिश भी करनी सा उसनू करन दी ते भी नहीं सी मेरे तो कुछ हुंदा। आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए थे। मन में ये रहता था घर से जब निकलते थे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। जी जी। ऐसा रहने के कारण डिप्रेशन में चले गए। जी जी। अकेले बैठे रहते थे, कोई किसी जी। से कोई भी काम के विषय में या कोई भी बात नहीं करते थे। अगर मेरे घर वाले भी मैनू बुलाਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਚਿੜਚਿੜੀ ਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਵੇ भी मैं अपने आप च ही मैल रवां। और आपको लगता था बस मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, जी जी। मैं अब ऐसे ही रहूंगी, मेरी जिंदगी का कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी। हाँ जी हाँ जी। और पूरी तरह से आप डिप्रेशन में चले गए थे। पूरी तरह से फैमिली भी आपको लेके बड़ी परेशान रहती थी। हाँ जी। और फिर बहन, आपको चर्च के बारे में किसने बताया, कैसे जाना? चर्च के बारे में मेरी फ्रेंड है, मेरे को उसने बताया था और उनके कहने पर आपने चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। जब आप चर्च आए, वचन सुना, गवाहियां सुनी, क्या लगा, क्या महसूस किया यहाँ क्या? मेरे को यही लगा कि अगर इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां जब मैंने सुनी, पर मेरा यही फेथ बढ़ा, अगर ये लोग यहाँ से हील हो सकते हो, फ्री हो सकते हो, तो मेरा तो डर कुछ भी नहीं है। फिर और आपने फिर लगातार चर्च को अटेंड करना शुरू किया। जी जी। गवाहियां, वचन को सुनना और वचन को फॉलो करना शुरू किया। हाँ जी। 28 सितंबर 2023 को जब आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन प्रार्थना हुई। हाँ जी। और आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। जी जी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना। एक गंदी स्पिरिट, डर की, फिर की स्पिरिट, पुत्र आत्मा की आग उतरे अभी, और वो डर की दुष्ट आत्मा, वो फियर स्पिरिट अभी आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मुझे आवाज में आउट करेंगे गंदी दुष्ट आत्मा को। और बहन, उस दिन परमेश्वर की दासी ने डर के आत्मा और दुष्ट आत्मा को डांटा था, प्रार्थना हुई, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। क्या हुआ उसके बाद? उस तो बाद मेरे शरीर में अजीब जी शांति महसूस हुई और मैं उस दिन तो घर जाके भी बिल्कुल किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया और मैं बिल्कुल फ्री हाँ। हुण मैं जिथे भी आनी जानी मैनू कोई डर नहीं रहिंदा। मैं अज भी कल्ली ही आई हाँ, कोई मैनू डर दिया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें खुदावंत के अद्भुत सामर्थ के लिए, खुदा के दास दासी के लिए। परमेश्वर ने अपने दास दासी को चुना है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए। और उस प्रार्थना के बाद से आप बिल्कुल फ्री हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूं। कितना समय से आप बिल्कुल अब आजाद हैं? मैनू 8-9 महीने हो गए, मैं बिल्कुल फ्री हूं। सब तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए तारीफ, थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हो। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सबको जेएमसी की, पापा और मम्मा को जेएमसी की। मेरा नाम संदीप है, मेरे मम्मा का नाम जसवीर कौर है। हमारी जो टेस्टमनी है वो मेरे मम्मा की है। 1 मंथ पहले ये बीमार हो चुके थे, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो चुके थे। इनको लूज मोशन और वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि हम इतने परेशान हो चुके थे। कोई भी मेडिसिन इन्हें देते थे तो वो इनको लगती नहीं थी, फ़र्क नहीं पड़ता था इनको। जब भी ये खाते थे तो हमें ये बोलते थे कि मुझे ना कुछ आराम नहीं मिल रहा ये मेडिसिन खा के। तो ये ना इतने ज़्यादा वीकनेस इनको हो चुकी थी कि बहुत परेशान होते थे हम भी इनको देखकर। जब हम डॉक्टर को बोलते थे कि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको कोई आराम नहीं मिल रहा है मेडिसिन इनके ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक होते थे पहले। हाँ जी ब्रदर। क्या चीजें इनके साथ होती थी, क्या नजर आता था, इनकी कंडीशन कैसी थी उस वक्त? ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਡੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡ ਬੋਲਨੇ कि मैं ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ टाइम बहुत थोड़ा ਆ क्योंकि ਮੈਨੂੰ मुर्दा लोग दिखते ਆ ਤੇ मैं मर जाना आ। और जब ये अटैक्स बढ़ने लगे तो ये बहुत ज्यादा बीमार भी रहते थे। हाँ जी, 4-5 डॉक्टर भी चेंज करके देखे। हाँ जी, ब्रदर। खेल आती थी, बहुत ज्यादा ये दुखी रहते थे समय। फिर जब ये 2 मई 2024 को जब चर्च में आए, प्रेयर माउंटेन का जब इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाया और ले हैंड प्रेयर परमेश्वर के दास ने करी तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको टच किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तू मेरे बोझ को। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके मदर के ऊपर, क्या हुआ उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲकुल ठीक ਨੇ क्योंकि ये बहुत कमजोर हो चुके सीगे। आप बताएं बहन, आप अभी बिल्कुल ठीक है? कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस डिलीवरेंस के लिए। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले और इस गवाही के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। आज भी जो लोग दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, आप तैयार हैं छूटने के लिए? हमारा बिलीव है कि जब परमेश्वर के दासी आज हमारे बीच में आएंगे, आज उन दुष्ट आत्माओं से आजादी पाने का, जादू टोनों से आजाद होने का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? रेखा रानी। कहाँ से आप? जलंधर नानक पिंडी तो। बहन, पिछले 6 साल से आपके जो पीरियड थे वो इरेगुलर थे। हाँ जी। हैवी ब्लीडिंग्स होती थी जब भी पीरियड आते थे। हाँ जी। बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, परेशानी में थे। हाँ जी। आप इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती, 10 से 15 दिन तक बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी। हाँ जी, हाँ जी। और पेन बहुत ज्यादा होती थी। हाँ जी। जब आप डॉक्टर के पास गए, आप बताएं क्या कहा डॉक्टर ने? उस समय आपकी कंडीशन कैसी थी? उन्होंने पेन बहुत रहती सी मेरे, जो भी मैं डॉक्टर को गई पहला जो पीरियड आते है ना, पेन बहुत रहती सी। उस तो बाद उन्होंने तो जो स्कैनिंग करवाई है ना, उन्होंने रसौलियां दसियां। उन्होंने बताया कि लेफ्ट ओवरीज और राइट ओवरी में रसौलियां हैं। हाँ जी। और फिर उन्होंने क्या हल बताया उसका? उन्होंने ऑपरेशन ही दसिया, कहते ऑपरेशन तो बगैर कोई हल नहीं। और उन्होंने मेडिसिन दी और साथ में ये कहा था बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। नहीं। और आपने लगातार 3 साल मेडिसिन खाई है। हाँ जी। कितने डॉक्टर बदले? 5 तो 4 डॉक्टर बदले, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। नहीं। और सबने यही कहा था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो पाएंगे। हाँ जी। पर आपका विश्वास पहले से परमेश्वर पर था और हाँ आप जी। पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी। 12 मई 2024 को जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन चर्च में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उन्होंने उन सब रोगियों के लिए जब प्रार्थना की तो इस बहन ने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। बहन, आप ये बताएं, जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ उसके बाद? मैंने हल्कापन महसूस होया। और नेक्स्ट डे ही जब आपने अपनी दोबारा रिपोर्ट कराई, हाँ तो क्या आया रिपोर्ट में? नॉर्मल आई। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट्स हैं, ये सब रिपोर्ट्स आपकी हैं। हाँ जी। ये वो पुरानी रिपोर्ट्स हैं जिसमें डॉक्टर ने बताया कि आपके रसौलियां हैं। हाँ और ये वाली नहीं है हाँ जिसमें आपकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ हाँ चुकी है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च डॉक्टर कुछ भी कहें, पर सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तेरे लिए जान दी है और मेरे मार खाने से तूने चंगाई पाई है, शिफा पाई है। सब थैंक्स करें उस बड़े डॉक्टर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए तारीफ करते हुए, धन्यवाद देते हुए उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए, वो काम जो खुदा अपने दास दासी के द्वारा लोगों के बीच में कर रहा है। सब तारीफ करते हुए, थैंक्स करते हुए सब जन।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? हरजोतप्रीत कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट। 8th क्लास में ये स्टडी कर रहे थे और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर को एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस करे, और ये लगातार प्रेयर में थे। और जब परमेश्वर के दास ने बोला कि जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं इस चर्च की, बहनें हैं, वो एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस होने वाली है, और सचमुच परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम किया। और 8th क्लास में 94% मार्क्स के साथ फर्स्ट पोजीशन के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं ब्रदर आपका नाम क्या है? जी संजीव कुमार। 3 साल से आपके पेट में प्रॉब्लम थी, आपको पेट का रोग था जी। क्या दिक्कत रहती थी उसके कारण? जी गोला सा घूम रहा था और पेट में हमेशा तकलीफ रहती थी? जी हाँ, बैठने से दिक्कत भी होती थी। जब 28 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो उस प्रार्थना को जब पूरे विश्वास के साथ इन्होंने ग्रहण किया तो वो बीमारी जो इनके पेट का रोग था वो इनको छोड़ के गया, और ये भाई पूरी तरह से हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। आप बताएं सिस्टर आपका नाम क्या है? सबको जय मसीह की। मेरा नाम मीनू है, मैं जाखल हरियाणा की रहने वाली हूँ। 7 साल से आप कन्फेक्शनरी का स्टोर है आपके पास, Yes. और आप वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत रहती है, Yes, फ्रीजर, sir. डीप फ्रीजर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। Yes, brother. तो आप उनको लेने की कोशिश करते थे लेकिन प्रॉब्लम्स हमेशा रहती थी। Yes, तो brother. कैसे फिर परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया? मेरे हस्बैंड विश्वास में नहीं है, वो हमेशा, मैं उनको हमेशा बोलती थी कि आप प्रेयर करो, प्रेयर करो, हम खुदा मेरे लिए कोई ना कोई रास्ते खोलेगा। और लेकिन मैंने सीड लिया और मैं हमेशा ट्रस्ट के साथ बोती थी। जब परमेश्वर के दास ने बोला कि 1 हफ्ते के में ही आप बड़ी ब्लेसिंग को लेने के लिए आ रहे हो, तो मैंने उस गवाही को पूरी फेथ के साथ रिसीव किया बिजनेस के लिए। तो नेक्स्ट डे ही हमें, जो लोग बोलते थे कि आप 1 डोर वाला डीप फ्रीजर ले लीजिए, परमेश्वर ने हमें डबल डोर वाले डीप फ्रीजर के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, क्योंकि उस बिजनेस में ऐसे इक्विपमेंट्स की जरूरत रहती है, अगर वो ना हो तो वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है, Yes, उसमें brother. प्रॉब्लम रहती है। Yes, परमेश्वर का brother. थैंक्स करें कि खुदा ने इनको ब्लेस किया। ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं। पठानकोट ब्रांच से सिस्टर पल्लवी की गवाही हमारे पास है कि 6 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी, प्लॉट लेना चाहते थे, और इनके पिता रेलवे में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पर फिर भी इतना ज़्यादा इनके घर में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि कभी भी जो उन चीज़ों को ले नहीं पाते थे, जो भी पैसा इकट्ठा करते फिजूल खर्ची में चला जाता था। चर्च में जब आए, बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने फिजूल खर्ची को झिड़का, फाइनेंशियली वेज ओपन करे और इन्हें 10 मरले के प्लॉट के साथ खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। फिरोजपुर ब्रांच से टेस्टमनी सिस्टर वीरपाल कौर की है, ये इनके साथ इनकी 2 बेटियां हैं, और एक जो है वो फर्स्ट क्लास में, दूसरी 2nd क्लास में, और परमेश्वर ने उनको एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का फेवर मिला। अमृतसर ब्रांच से जो एक टेस्टमनी सिस्टर मोनिका की, इनके बेटे की गवाही है, एज उसकी 24 साल है, और 7 साल पहले स्टडी वीजा पर कनाडा गए थे। जो बेटा था वर्क परमिट पर था, पर वो वर्क परमिट की वैलिडिटी खत्म हो गई थी, एक्सटेंड करवाना चाहते थे। 8 महीने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा उनको डिले का सामना करना पड़ रहा था। लगातार ये अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं। परमेश्वर ने जब इनकी जिंदगी में काम किया और खुदा के दास ने प्रार्थना करी थी कि अपने हाथों को उठाओ, कल से आपको सरकारी गैर सरकारी काम जो है वो आपके कंप्लीट होने वाले हैं, सारी रुकावटें खत्म होने वाली हैं। प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनके बेटे को 3 साल के वर्क परमिट एक्सटेंडेड वीजा के साथ खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। पठानकोट ब्रांच से सिस्टर काजोल की टेस्टमनी है। 6 महीने से ये बहन जॉब ढूंढ रहे थे, कई जगहों पर अप्लाई करा लेकिन नहीं बात बनी, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लगातार बीजों को बो रहे और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, इनको जॉब के साथ ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का अपने हाथों को। आप इन ऐसी गवाहियों को जब सुनते कि जब लोगों ने अपने बीजों को बोया परमेश्वर के कामों के लिए, तो कैसे खुदा ने उनको जॉब्स के साथ, वीजा के साथ, उनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया है। अगर आप जुड़े हैं खुदा की हुजूरी के साथ, लगातार अपने बीजों के साथ, वफादारी के साथ, तो आप नेक्स्ट होंगे जो पुलपिट के ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में अपने फाइनेंशियल गवाही को देने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही बटाला चर्च से है और इस बहन का नाम सलोमी है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। मेरा नाम सलोमी है, मैं बटाले जो गवाही देन जा रही हूँ बटाले ब्रांच। 4 साल पहला मैं तीन जादू टूना कीता सी। उस तो बाद मैं दुष्ट आत्मा दे अटैक हुंदे सी ते बाहर पैंदे सी 2-2 घंटे मैं खेड आऊं। मैं अपनी फैमिली नाल लड़दी हुंदी सी, बहुत ज्यादा अपनी फैमिली नूं गाला कढदी सी। मैं अपने आप नूं मारन दी कोशिश कीती सी। दुष्ट आत्मा दे कारण मैं बीमार हो गई सी, मैनूं टीबी दा रोग हो गया सी।
पूरी तरह बेड ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। 17 ਤਰੀਕ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਕੋਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਲਈ मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने सुना इस गवाही में कि 4 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और इन्हें खुली आंखों से मुर्दा लोग दिखाई देते थे, खेल आती थी, घर से ये भाग जाते थे, सुसाइडल थॉट्स इन्हें आने लगे और इसकी वजह से इन्हें टीबी का रोग हो गया था, पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर वीक हो चुके थे और जिस वजह से ये अपनी स्टडी भी नहीं कर पाए। 7वीं तक ही इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और 7 डॉक्टर इन्होंने चेंज कर लिए, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन फिर इनके पड़ोसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को छूता है, तो इन्होंने भी विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी छुएगा और मुझे भी आज़ाद करेगा, हील करेगा। और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और फिर 17 मार्च 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। जो डॉक्टर नहीं कर सके वो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने किया। जब वो अनॉइंटेड टच इनके ऊपर आया तो वो दुष्ट आत्मा गया, वो टीबी का रोग गया, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को हिला के हालेलुया थैंक यू जीसस बोले, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है जी। कहाँ से हैं आप? ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਫਗਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ डिस्ट्रिक्ट बटाला ਦੇ ਰਹਿਣ वाले हैं। बहन जनवरी 2011 में आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद आपके पास एक बेबी था। हाँ जी। और उसके बाद आप सेकंड बेबी चाहते थे। हाँ जी। पर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। तो जब आप बहन आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा था डॉक्टर ने, क्या दिक्कत थी? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਟਿਊਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਈ। और आप और आपके हस्बैंड इस बात को लेके काफी निराश रहते थे। हाँ जी। बहुत अंदर ही अंदर से आप रोते रहते थे और हाँ। लोग भी आपको पूछते थे कि आपके पास सेकंड बेबी क्यों नहीं है। हाँ जी। पर आप बहुत दुखी थे, रोते रहते थे। हाँ क्या जी। चलता रहता था मन में, क्या आता था उस समय? फिर उस समय बस यही मन चाहता सी ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਓ और मेडिसिन खाओ। और आप पहले आपने फिर डॉक्टरों से पहले से ही बहुत सारी दवाइयां खाई थी। हाँ जी। बहुत सारे डॉक्टर भी बदले गए। हाँ जी। पर कोई भी रिजल्ट नहीं था। हाँ जी। कहीं से कोई ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ टीवी ਤੇ प्रोग्राम आंदा है वो देखो और विश्वास करो तो प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करेगा। और उनके कहने पर आपने लगातार फिर मीटिंग को अटेंड करना भी शुरू किया। हाँ जी। वचन सुना, गवाहियां सुना, विश्वास बढ़ता गया। हाँ और जी। लगातार आप बहन फिर चर्च के साथ जुड़ गए। हाँ जी। 31 मार्च 2019 को जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ, बड़ा रोग आपके पेट को छोड़ के जाता रहे। मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते, जितने लोगों के पास बेबी नहीं, आपके पेट पे अपना हाथ रखो और यीशु मसीह के नाम में आपके गर्भ फल लेके आए।
और बहन मार्च में 31 मार्च को आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। और उसके एक ही मंथ बाद यानी कि अप्रैल 2019 में हाँ जी। आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। और जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आप प्रेग्नेंट थे, तो क्या आया मन में, क्या फीलिंग कैसी थी फिर उस समय? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। और परमेश्वर ने आपको फिर संभाल के रखा इन हाँ प्रेगनेंसी जी। टाइम में। और दिसंबर 2019 में परमेश्वर ने पहले बेटे के बाद मैरिज के 5 साल बाद यानी हाँ कि जी। आपको सेकंड बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए, क्योंकि आपकी इच्छाओं को, आपके डिजायर को धरती पर केवल अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो है जीवत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं। अगर आज आप में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगियों में ऐसा चल रहा है, भाई चिंता मत करें, आप आज उसी ग्रेस के अंदर हैं, उसी अनॉइंटिंग के, उसी परमेश्वर के, जीवत परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। खुदा आपको छुएगा, आप भी अपनी गवाहियों के साथ खड़े होंगे, सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए, सब हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू है। कहाँ के रहने वाले? जिला गुरदासपुर। फरवरी 2023 में इनकी मैरिज हुई। नेक्स्ट मंथ जब इनके वाइफ जब प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में डॉक्टर के पास जब चेक करवाने गए, क्या बताया था आपकी वाइफ को डॉक्टर ने? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ब्रेन जो दिमाग था वो नहीं बना था ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, और अंग जो थे प्रॉपर नहीं बने थे, ਅੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये केस खराब हो सकता है। ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਨਾਲੇ ਵੀ ਕਰੂਸਡ ਹੋਇਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਾਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ प्रेयर तो आप बताएं, जब आपके बच्चे को डॉक्टर ने ये बता दिया कि उसका ब्रेन नहीं बना है, उसके अंग नहीं बने, उस समय क्या सोचते थे कि क्या होगा? उस समय सोचते थे कि डॉक्टरों ने तो यही किया था कि इनका जो अबॉर्शन कराना पड़ेगा। मतलब कि उन्होंने ये बोल दिया था कि ये केस जो है वो खराब हो जाएगा, केस खराब हो जाएगा और बेबी जो है अब नॉर्मल पैदा होगा। अब नॉर्मल पैदा होगा। और आप बहुत ज्यादा चिंतित थे, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। और जब ये चर्च में लगातार आते रहे, प्रेयर्स को रिसीव करते गए, फिर 26 अक्टूबर 2023 को थर्सडे मीटिंग में जब ये मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया। अपने टेस्ट करवाना मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसे रोगियों को चंगा कर रहा है जिनका टेस्ट में, जिनका मेडिकली कोई इलाज नहीं है, सिर्फ टेस्ट करवा सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैं आपके टेस्ट को फिर से रिपोर्ट को नॉर्मल आते हुए देख रहा हूं। आपके डॉक्टर्स हैरान होंगे आपकी रिपोर्ट्स को देख के। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए, अपने बेबी के लिए इस प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को इस बहन ने अपने पेट के ऊपर अप्लाई करा, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और जब बेबी हुआ, जब चेक किया गया, उसको कोई ब्रेन का रोग नहीं था, कोई नाक का रोग नहीं था, कोई गले का रोग, कोई सांस का, प्रॉपर इसके अंग जो थे वो बन चुके थे। और ये बच्चा जो है आपके सामने हेल्दी है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। हालेलुया! जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही कपूरथला चर्च प्रांत की सुनेंगे। इस बहन का नाम बब्बी है। इस बहन की गवाही पिछले 6 साल से ये बहन डिप्रेशन में थे, कई बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। आज ये बहन कपूरथला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੱਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਮੈਂ 12 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨਹਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन बता रही 28 अप्रैल 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल डिप्रेशन के रोगियों के लिए प्रार्थना की, तब अनॉइंटिंग ऑयल दिया गया और जैसे उस प्रार्थना के बाद इस बहन ने अपने सर के ऊपर उस तेल को ढेला, एकदम से पवित्र आत्मा से भर गए और वो 6 साल पुराना डिप्रेशन, वो सुसाइडल का आत्मा उसी समय इस बहन को छोड़ के क्या एक स्वर्गीय शांति इनके जीवन में एंटर की और अब बहन 26 दिन से पूरी तरह से डिप्रेशन से पूरी तरह फ्री है। सज्जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम मानसा चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस शिष्य का नाम राजविंद्र कौर है और आज ये मानसा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे मेरे को जानते कि मैं मानसा ब्रांच अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरा नाम राजविंद्र कौर है। 3 महीने पहले मैंने बुखार होने लग गया। उसके कारण बुखार होने जो टेस्ट कराया उसने टाइफाइड का इन्फेक्शन है। मैं मेडिसिन लेती रही पर कोई फर्क नहीं पता। डॉक्टर भी चेंज किए उसका भी कोई फर्क नहीं पियागा। इसके कारण मेरे शरीर से बहुत वीकनेस हो गई थी तो उसके कारण मैं बेड से पई रही थी। मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। तो उस तो बाद 12/5/2024 को परमेश्वर के दास ने मेरे ते ले हैंड की। उस प्रेयर में मैं रिसीव किया तो उस तो बाद हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैं सारा घर का काम करती हाँ, कोई वीकनेस नहीं। हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। इस गवाही से परमेश्वर का दास का धन्यवाद करते सारे मेरे तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि ये रोग इतना ज्यादा इनकी लाइफ में बढ़ चुका था कि हर समय ये बेड पे ही लेटे रहते थे, कहीं भी जा नहीं पाते थे। बहुत ज्यादा बॉडी में वीकनेस आ चुकी थी। लगातार डॉक्टर्स चेंज कर रहे थे, ट्रीटमेंट करवा चुके थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं आया था। इतना ज्यादा वीक हो चुके थे कि हर समय ये अपनी फैमिली के सहारे चलते थे। बीमारियां बढ़ती जा रही थी, सुसाइडल थॉट्स आते थे। फिर इनको किसी ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 12 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। जैसे परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने उसी समय इस बहन को छुआ और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। पूरी तरह से ये बहन हील हो चुका है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? फिरोजपुर। 9 महीने पहले आपको पागलपन के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। आप अपनी कंडीशन के बारे में बताएं, उस समय आपकी कैसी हालत थी, आपके साथ क्या क्या होता था उस वक्त? मैं ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਫੜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਵਲ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਡੈਵਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ही हाँ। मतलब कि जब आपको पागलपन के अटैक होने लगे तो आपको कोई समझ नहीं रहती थी कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई मतलब किसी चीज का ध्यान नहीं था। हाँ जी इनकी बिल्कुल। टेस्टमनी को अगर हम सुने तो इन्होंने बताया हमें यहाँ पे लिख के कि हर वक्त जो था हमेशा बुड़बुड़ाते रहते थे और सर्दियों के दिनों में रात को उठ के अपने आप नहाने लग जाते थे। ऐसी इनकी हालत हो जाती थी। आप बताएं, आप इनके मदर हैं, मम्मी आप इनके, आप बताएं इसकी कंडीशन उस वक्त कैसी थी? हाँ जी, ये ना मतलब कि रात ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 1 ਵਜੇ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ। ਇੰਨਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। और जब इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए तो क्या बताया डॉक्टर्स ने? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਿਲकुल ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हॉस्पिटल से भाग जाते थे, हाँ जी। डॉक्टर्स को मारने लग जाते थे। हाँ जी। और कैसी कौन संभालता कौन था फिर इसको उस समय? ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ। और जब इतनी कंडीशन खराब हो चुकी थी तो आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल गया होगा इस चीज के बारे में। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। और आप डॉक्टर्स के पास भी जाते रहे, इलाज भी करवाते ਹਾਂਜੀ रहे, 2 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਸੀਗੇ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था और लोग भी इसका मजाक उड़ाते थे। ਹਾਂਜੀ जब ऐसी चीजें घर पे होती थी लोग मजाक उड़ाते थे और हालत खराब हो जाती, आपके मन पे क्या बीतती थी, क्या चलता था दिमाग में? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਮੁਸਕਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ। और आप लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। हाँ और जी। 17 अक्टूबर 2023 को मीटिंग के दौरान जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया था फिरोजपुर में, तो पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया, तो उसी समय परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी बेटी को टच किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। मैं जादू और टोनों से फ्री होते हुए देख रहा हूं, डिप्रेशन से फ्री होते हुए देख रहा हूं, पागलपन से फ्री होते हुए देख रहा हूं। आप बताएं बहन, जब प्रेयर को रिसीव किया गया, आप बताएं आपके साथ क्या हो रहा था उस वक्त? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚਾਦੀ ਵਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਬੰਨ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰੇ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ। ਕਿ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਸੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉੱਠੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈंड ने ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं, इक्लेसिया थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए और परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। अभी कितने महीने हो चुके हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं? कितने महीने? पूरे 9 महीने हो गए। मैं बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ नहीं ज्यादा बोलती, मैं बिल्कुल ठीक है। मैं जो आस पड़ोस के लोग बोलते थे ये पागल हो चुकी है, रिश्तेदार बोलते थे, अभी हाँ फिर जी। क्या बोलते हैं फिर देख के? ओ हैरान ही हो गए, चुप ही करके हैरान ही हो गए। थैंक्स करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन को हील किया उस पागलपन से। अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले और इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ।
उस जीवित खुदा के नाम को परिवार किसे कर दी ये वो रखता खबर हर पल दी न करे परिवार किसे कर दी वो रखता खबर हर पल वो मेरा खुदा है वो मेरा खुदा है वो मेरा खुदा है। हालेलुया। बैठ जाएं सब अपनी जगह के ऊपर। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर ब्रांच से है और इस बहन का नाम सुमनजीत कौर है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। मेरा नाम सुमनजीत कौर है और मैं पठानकोट की रहने वाली हूँ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ और 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਬੇਟੀ ਹੋਈ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ और मैं कंसीव नहीं कर पा रही। मेरे पेट ਦੇ ਵਿੱਚ दर्द रहती और हैवी ब्लीडिंग रहती सी और फिर ਅਸੀਂ डॉक्टर को गए। डॉक्टर ने सानू स्कैनिंग ਲਈ बोलिया। स्कैनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 90 mm ਦੀ रसौली आई। फिर डॉक्टर ने ऑपरेट ਲਈ बोलिया और ऑपरेट तो बाद सानू डॉक्टर ने दस्सिया कि मेरा यूट्रस जो है वो गल चुका है और राइट साइड की पाइप जो है वो भी गल चुकी है और इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव ना किया तो मेरी बॉडी के विच जहर फैल जाएगा और असी ये सुन के मैं और मेरे हसबैंड और साडी पूरी फैमिली बहुत उदास रहने लगी और असी साडा फेथ परमेश्वर ते सी। असी लगातार हुकुम रूरल मिनिस्ट्री दे नाल जुड़े रहे। ये सुन के असी बहुत मैं उदास रहने लगी पर मैं यूट्रस रिमूव नहीं करवाया और असी हुकुम रूरल मिनिस्ट्री दे नाल ऑनलाइन जुड़े रहे। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ मीटिंग में मैं ऑनलाइन अटेंड कर रही सी। उस दे विच पास्टर जी ने बेबी के लिए प्रेयर कर रही थी और मैं उसको अपने लिए रिसीव किया और उस 10 दिन बाद मैं अपने लिए टेस्ट किया और मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव से। इस देख के मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी और परमेश्वर ने मेरे पूरे 9 मंथ संभाल के रखा और 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने मैंने बेबी बॉय ਦੇ ਨਾਲ हेल्दी बेबी बॉय ਦੇ ਨਾਲ ब्लेस किया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं सारे मुझे। जीसस, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इस गवाही को सुना तो 2014 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनके बेबी गर्ल हुई और उसके बाद ये चाहते थे सेकंड बेबी ये चाहते थे, लेकिन इनके जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर हो गए। 2-2 महीने बाद इन्हें पीरियड्स आते थे और जब आते थे तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से इन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके यूट्रस में रसौली है और आपको ऑपरेशन करवाना होगा। तो इन्होंने ऑपरेशन करवाया, उस रसौली को रिमूव करवा दिया है, लेकिन फिर भी ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और फिर से डॉक्टर से इन्होंने स्कैन करवाई तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपका जो यूट्रस है उसकी राइट फिलोपियन ट्यूब जो है वो गल चुकी है और आप बेबी के बारे में सोचो भी मत, आपका जो यूट्रस है नहीं तो रिमूव करना पड़ेगा। और ये जब इन्होंने इस बात को सुना तो ये बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने सुना था गवाहियों में कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस करता है बेबी के साथ। उन्हें कई सालों के बाद उन्हें बेबी के ब्लेस करता है। तो इन्होंने अपने फेथ को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और फिर 15 मई 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ और 10 दिन के बाद जब इन्होंने टेस्ट किया तो ये प्रेग्नेंट थे। पूरे 9 मंथ परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा है और इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही खड़गपुर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम महेंद्र सिंह है। इस भाई की गवाही के पिछले 25 साल से भाई नशा करते थे। ये भाई शराब, सिगरेट, गुटखे का नशा करते थे और नशे के साथ इस भाई की मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, लाइफ पूरी तरह पाप में थी। तो आज ये भाई खड़गपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। ये भाई का नाम महेंद्र सिंह है, ये कलाईकुंडा में रहते हैं। इनका हम ये गवाही खड़गपुर ब्रांच से है। ये भाई जब 12 साल के थे तब से गलत संगति में रहने के कारण ये भाई नशा करना शुरू कर दिए। ये दिन में 3 से 4 बॉटल दारू पी लेते थे, 4 पैकेट सिगरेट पीते थे, 4 से 5 पाउच गुटखा ले लेते थे। ये भाई इतना नशा करते थे कि इस कारण इनके घर में बहुत कलिश रहता था, बहुत झगड़ा होता था इनकी वाइफ के साथ। इनके वाइफ और इनमें हमेशा अशांति रहता था। इनकी वाइफ काफ़ी परेशान हो गई थी इस कारण।
ये भाई फिर भी नशा करना नहीं छोड़े। फिर एक दिन इनको इनके पड़ोसी ने अंकुर मिस्ट्री के बारे में बताया और ये भाई चर्च आने लगे, रेगुलर ये आने लगे, गवाहियों को सुने, वचनों को सुने, इनका फेथ बढ़ने लगा। 3/9/2023 को जब पापा जी ने नशे के लिए प्रेयर किया, ये भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया। उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आज़ाद है, ना इनके घुटने में कोई दर्द है और ना ही कोई नशा करते हैं। इस पूरी बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सब जने इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई बता रहा है कि फिर 3 सितंबर 2023 को जब संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस प्रार्थना में जैसे परमेश्वर के दास ने नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद एकदम से पवित्र आत्मा इन्हें मिला और उसी दिन परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया और इस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। अब 8 महीने 20 दिन हो चुके, भाई पूरी तरह से नशे से आजाद है। परमेश्वर ने इनकी मैरिड लाइफ को रिस्टोर किया, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। कलीसिया अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम मन्नत है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं ग्रीस से आई हूँ। 5 साल से आप खुद के बाल खाते थे? हाँ जी। मतलब क्या था ये चीज, इसके बारे में बताएं आप। मैंने लॉकडाउन से अपने बाल खाने शुरू कर दिए थे और मैं घर में यही एक्सक्यूज करती थी, यही एक्सक्यूज देती थी कि मेरे बाल झड़ते हैं। और मेरे पेरेंट्स ने हमारी फैमिली से पूरे डिस्कस करके काफ़ी मेडिसिन चलाई, लाइक बाल झड़ने से काफ़ी ऑयल्स, शैम्पू, कंडीशनर मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन मैं घर पे ये नहीं बता रही थी कि मैं अपने बाल खाती हूँ। तो जब डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने क्या बताया इसके बारे में? डॉक्टर ने जब मैं ये कहती थी कि मैं अपने बाल ये नहीं बताती थी कि मैं अपने बाल खाती हूँ, मैं ये बताती थी कि मेरे बाल झड़ते हैं, तो वो अपने कोई ना कोई ट्रीटमेंट बताते थे, हेयर मसाज ये वगैरह। तो लास्ट में डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने ऑपरेशन का बोला था? तो मम्मा ने यहाँ पे आना 31 दिसंबर से शुरू किया था। हमारे किसी नेबर ने इनको बताया था। तो जब मम्मा ने दिसंबर से यहाँ पे आना शुरू किया तो मैंने फरवरी में मैंने बता दिया कि मम्मा मैं अपने बाल खाती हूँ। इस बात से मैं खुद भी हैरान थी कि मैंने 5 साल से अपने पेरेंट्स को, अपनी किसी भी फैमिली को, किसी को भी नहीं बताया था कि मैं अपने बाल खाती हूँ। और जब डॉक्टर ने चेक किया, बताया कि ऑपरेशन होगा और पेट में से बालों के गुच्छे को निकालना पड़ेगा, जी, जब डॉक्टर का ये कहना था। जी, मैंने जब मम्मा से फोन पे अपनी बात डिस्कस की कि मम्मा मैं अपने बाल खाती हूँ, मम्मा ने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने बोला कि 5 साल से अगर बाल खा रही है तो इसका ऑपरेट तो लाजमी है, क्योंकि एक कोकोनट टाइप मेरे अंदर बालों का गुच्छा बना होगा। तो मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन मम्मा मेरे को बोल रहे थे कि तेरा ऑपरेट कैंसिल हो जाएगा। मुझे ये था, मैं अपने फैमिली से लड़ती थी कि आप लोग अंधविश्वास में पड़े हो, चुप रहो, मेरे को पता है मेरा ऑपरेट ही होगा। तो कैसे परमेश्वर ने फिर आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे फ्री हुए आप? जब मैंने सारी स्कैनिंग्स, टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें कोई बालों का गुच्छा नहीं आया। डॉक्टर भी हैरान था कि आपके बाल गए कहाँ, क्योंकि आप ग्रीस से स्पेशल यहाँ पे आए और व्हाइट कार्ड बना के परमेश्वर के दास से ले हैंड प्रेयर करवाई। उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं पहले हम। सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। आउट इन जीसस नेम, थैंक यू। आप बताइए, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए? जब दोबारा स्कैन किया, उन्होंने चेक करा तो क्या बताया फिर? उन्होंने बताया कि कोई बालों का गुच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और उसके बाद से जो आपके ये बाल खाने की जो चीजें थी, हैबिट थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कितने समय से फ्री हैं आप? आई थिंक 1 मंथ से। 1 महीने से। थैंक्स करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ इस डिलीवरेंस के लिए और इस बड़ी हीलिंग के लिए कि खुदा ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया, इस बहन को ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति। कहाँ से है बहना? मैं तलवाड़े से आई। जनवरी 2021 में बहन आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और उसी साल जून में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। क्या हुआ बहन उसके बाद फिर?
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2021 ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਓਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ दिन स्कैन करवाई। जो स्कैन करवाई तो उन्होंने कहा भी मिसकैरेज हो गया है। और जब डॉक्टरों ने आपको ये बताया कि आपका मिसकैरेज हो गया है, हाँ तो आप एकदम से बहुत ज्यादा निराश हुए, हाँ जी, अंदर से टूट चुके थे। हाँ जी। क्या कैसी हालत थी उस समय आपकी, और जब आपने परिवार में बताया तो क्या? मैं बड़ा रोंदी सी भी मतलब भी पहली बारी मैं कंसीव भी किया भी तीसरे मंथ च इदा हो गया। फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर 2022 ਚ दूसरी बारी बेबी कंसीव होया। ਉਹ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਮੰਥ ਲੱਗਾ। ਚੌਥੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਗਈ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਓਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ। ਐਡਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਮੰਥ ਲੱਗਾ। 5ਵੇਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। और जब सेकंड टाइम आपके साथ फिर ऐसा ही हुआ, मिसकैरेज हो गया, हाँ जी, तो एकदम से घर का आपका पूरे परिवार का माहौल जो था वो बदल चुका था। हाँ जी, सब बहुत ज्यादा निराश थे, दुखी थे, परेशान थे, हाँ जी, और इसी के कारण आप डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी। तो बहन उसके बाद जब आप डॉक्टरों के पास गए, दोबारा आपके टेस्ट किए गए, तो क्या कहा था डॉक्टर ने? इन सब चीजों का, इस मिसकैरेज का कारण क्या बताया उन्होंने? फिर उन्होंने कहा जो उन्होंने टेस्ट किया मेरा थायराइड का टेस्ट किया तो कहते ਤੁਹਾਨੂੰ थायराइड है ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਬੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ रसौलियां। उन्होंने बताया कि आपके दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, हाँ जी, जिसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। हाँ जी। और आप और उस समय बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे। तो रिलेटिव, आस पड़ोस के लोग क्या कहते थे उस समय आपको? ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ। वो आप आपस में आपके विषय में बात करते थे, कोई ना कोई आपको बताता था कि आपके विषय में बातें हो रही हैं, और जिसके कारण आप बहुत ज्यादा निराश रहते, शर्मिंदगी महसूस करते थे। और आपकी फैमिली आपको बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गई, पर कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो बहन उस समय टोटली आप निराश हो चुके थे। तो चर्च के बारे में आपने कैसे जाना? अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला आपको? मैं YouTube तो मैंने पता लगा चर्च के बारे में। YouTube के जरिए से आपको चर्च के बारे में पता चला? हाँ जी। आपने जब YouTube के द्वारा चर्च के बारे में जाना, गवाहियां सुनी, वचन सुना, क्या लगा, क्या आया मन में उस समय? फिर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਚ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जे मतलब बाकी ने इन्ने साल बाद हो रहा था, फिर मेरा भी हो जाएगा। तो आप फिर लगातार चर्च के साथ जुड़ गए, हाँ जी, वचन को सुनना, गवाहियां सुनिया, विश्वास में बढ़ते गए। हाँ जी। 16 मार्च 2023 को जब आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हाँ जी। बहनों की रसौलियों को गायब होते हुए, सारी रसौलियां और सारे ट्यूमर्स गायब हो राइट नाउ इन जीसस ने। आपकी रसौलियां, ट्यूमर्स राइट नाउ खुदाबंद की दया से गायब हो जाएं इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ, आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। और बहन उस दिन आपने परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। तो आप प्रेग्नेंट थे 1 मंथ के बाद ही? हाँ जी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਮੰਥ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵਾਂ ਮੰਥ ਪੂਰਾ ਹੀ ਟਾਈਮ था, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ बचा के रखा और बेबी गर्ल ना। और परमेश्वर ने आपको सेफ रखा और हेल्थी बेबी गर्ल के साथ मैरिज के 3 साल बाद, 2 मिसकैरेज के बाद खुदा ने आपको ब्लेस किया है। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए हाथों को उठाते हुए चर्च, थैंक यू जीसस बोलते हुए
तारीफ करते हो, थैंक्स करते हो खुदावन के बड़े अद्भुत कामों के लिए, इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमनी देवी है। रहने वाले कहाँ के आप? झारखंड के। ये आपके बेटे की गवाही है, इस बच्चे की गवाही है। आपने Yes, ध्यान brother. से इनकी गवाही को सुनना है। दिसंबर 2023 में इनके बेटे को अचानक से वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई। 1.5 साल का इनका बच्चा, और बिल्कुल भी फीड नहीं ले पा रहा था। जब ऐसी इसको प्रॉब्लम शुरू हुई तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने क्या बताया फिर? डॉक्टर जब चेक की तो बोला कि इसका ब्लड 20% शो कर रहा है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ उसमें हाँ, से। हाँ। और इसका जो ब्लड भी केवल 4 ग्राम रह चुका था। हाँ। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। हाँ, वहाँ से बोला कि आपको मतलब 100 बड़ा डॉक्टर है, वहाँ आपको 7 दिन एडमिट करना पड़ेगा। हम लोग केरल में थे उस समय, तो केरला का डॉक्टर बोला कि आपको अकेले रहना पड़ेगा, बच्चा को लेकर 7 दिन एडमिट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग बोले कि यहाँ का हम लोग को भाषा भी प्रॉब्लम है, मलयालम बोलते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग परमेश्वर पर फेथ था, विश्वास था। उसके बाद जूम ऐप को हम लोग आप जब फॉर्म भरे। अपने बेटे की हालत को देखते थे कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, बेटा कमजोर होता जा रहा था, तो आप इसको देख के हमेशा रोते रहते थे? जी, मैं रोती रहती थी। मुझे लगता था मतलब जो हम लोग का जो मालिक था बोला था ना कि इसका बहुत इतना सीरियस है कि आप लोग गांव चल जाओ, अपना झारखंड चल जाओ। तो हम लोग बोले कि नहीं, परमेश्वर पर हमको भरोसा है। हम लोग जूम ऐप का मतलब फिल कर दिए हैं फॉर्म। परमेश्वर हम लोग को सब इसको बच्चा को मुझको चंगा करेगा। जब इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर, तो परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के माध्यम से 18 फरवरी 2024 को इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को देखते हैं। कैंसरस स्पिरिट्स चाहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पैरालाइज्ड खुदावंत आत्मा जो बीमारी की स्पिरिट्स इन्हें छोड़ के जाए खुदावंत। और जब परमेश्वर की दासी ने आपके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, क्या हुआ उसके बाद आपके बेटे को? उसके बाद पूरी तरह से वो मतलब हील हो गया, पूरा उल्टी, हाँ वो सब खाना वाना सब, मतलब जो दूध नहीं पीता था, खेलता था, मुस्कान इसके चेहरे पर थोड़ा सा भी नहीं था, रोते रहता था। अब हील है पूरी तरह उसके से। बाद चेक किया, डॉक्टर ने बताया कोई ब्लड कैंसर नहीं है। कोई आपका ब्लड बेटा कैंसर नहीं है, ब्लड भी बढ़ चुकी है उससे। अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? जब से प्रेयर हुई तब से अच्छा है। मतलब लगभग 3 महीने के 3 करीब हो महीने चुका हो चुकी है, है। ऐसा कोई लगा। मेडिसिन नहीं, कोई इलाज की जरूरत नहीं। कोई मेडिसिन नहीं है। तारीफ बिल्कुल करें। हील है, बिल्कुल है। थैंक यू जी। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में किसी इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। जोर से सब उस परमेश्वर का थैंक्स करें, इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है। जहाँ ऐसे बीमारी में हमने लोगों को मरते हुए देखा है कि जब लोगों ने ऐसी बीमारी को झेला है तो लोगों की मौत होती हमने देखी हुई है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की सामर्थ के नीचे हैं, और जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की सामर्थ एंटर हुई, वो कैंसर खत्म हुआ और आज ये बच्चा जो है पूरी रीति के साथ हील है। आज भी आप अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को लेके वापस आएंगे जब परमेश्वर के दास दासी हमारे बीच में आएंगे। आज आपकी बड़ी गवाहियों को रिसीव करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आपकी चंगाई का दिन है। अपने हाथ को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले। गवाहियां तेरियां, ओ ताइयों लोकी दे दे गवाहियां तेरियां, किनियां ना जान मैं तो गवाहियां तेरियां, ओ किनियां ना जान मैं तो गवाहियां तेरियां। हालेलुया। बैठ जाएं सब अपनी जगह के ऊपर। अगली गवाही को हम सुनेंगे। अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से, और इस ब्रदर का नाम नरेश है। और इनकी गवाही के 2 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। और ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, चिट्टा, अफीम और भांग का ये नशा करते थे। और हर रोज ये 2 ग्राम चिट्टे का, 1 बोतल शराब का ये नशा करते थे। और इन्हें रात को इतनी ज्यादा तलब लगती थी कि ये नींद से उठ कर ये रात को भी नशा करते थे। और नशा करके ये कब्रिस्तान में और सड़कों पर बैठे रहते थे। कोई सुध-बुध नहीं इन्हें रहती थी, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। ये इन सबसे बाहर तो आना चाहते थे, लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। उस नशे ने इन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिस कारण बहुत ज्यादा ये परेशान थे। फिर इनके भाई ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और इन्होंने लगातार गवाहियों को अपने लिए रिसीव किया, वचनों को अपने लिए रिसीव करते रहे, प्रार्थनाओं को
अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 30 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इनको टच किया और उस दिन से ये उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आए होने के जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। अपने हाथों को हिलाएं स्वर की ओर और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया हालेलुया। आए होने के जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। आए होने के जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। आए होणगे आए होणगे आए होणगे आए होणगे आए होणगे मिलकर सब आए होणगे आए होणगे आए होणगे जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। आए होणगे जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। आए होणगे जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। आए होणगे जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। आए होणगे 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 यसू जया आए होणगे जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। आए होणगे जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। आए होणगे आए होणगे आए होणगे आए होणगे आए होणगे आए होणगे फिर आए होणगे 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 जमाने ते लखा वो मेरे यसू जया कोई ऊंचा आवाज आए होणगे जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। आए होणगे जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। आए होणगे जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। थके मंदे खोया नुआ गले नाल लाउंदा है कुचले खोया दी शान वधाउंदा है। थके मंदे खोया नुआ गले नाल लाउंदा है कुचले खोया दी शान वधाउंदा है। थके मंदे खोया नुआ गले नाल लाउंदा है कुचले खोया दी शान वधाउंदा है। थके मंदे खोया नुआ गले नाल लाउंदा है कुचले खोया दी शान वधाउंदा है। यसू नाम जे आसानी कोई ना यसू नाम जे आसानी कोई ना। यसू नाम जे आसानी कोई ना यसू नाम जे आसानी कोई ना। आए होणगे 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 ऊंचे बासे आए होणगे जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। आए होणगे जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना। हो आए होणगे 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 आए होणगे
जमाने ते लखा मेरे यसू जया कोई ना।